बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। इस मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से रिमार्क्स के ज़रिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई। जज साहब की जानिब से की गई सर्जिकल स्ट्राइक का पहला हदफ नैब था, दूसरा निशाना मौजूदा अपोजिशन और तीसरा हदफ मौजूदा हुकूमत थी। आज सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत का ना सिर्फ अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि जज साहब की जानिब से जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए, उन रिमार्क्स में नैब के कौन से रवैयों की निशानदेही की गई, अपोजिशन के हवाले से जज साहब का क्या कहना था और हुकूमत से मुतल्लिक जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ मुकदमे की समाअत भी हुई। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से आज एक मरतबा फिर वाज़ेह किया गया कि जब तक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील की जानिब से आर्टिकल 211 की जो बार है, जो रुकावट है, उसे अबूर नहीं किया जाएगा, तब तक बरतरफी के खिलाफ शौकत अजीज़ सिद्दीकी की इस दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आज की अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर बेंच के सरबरा शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हामिद खान से मुखातिब हुए और जस्टिस उमरता बंदियाल का हामिद खान से ये कहना था कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे तो उन्होंने 3 मरतबा ISI के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। जज साहब का जस्टिस उमरता बंदियाल का ये कहना था कि इस सवाल का जवाब देना होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज होते हुए शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने ISI के नुमाइंदों के साथ क्यों 3 मरतबा मुलाकात की। आज की इस केस की समाअत का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अपनी पहली खबर से, जो सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है, उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से नैब के वकला से यह इस्तफसार किया गया कि सबसे पहले ये बताया जाए कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो रेफरेंस खुर्शीद शाह या उनके अहल खाना के खिलाफ दायर किया गया है, वो रेफरेंस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में किस मरहले पर पहुंचा है, कितने गवाहान हैं, कितने गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। जिस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये बताया कि खुर्शीद शाह के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया है उसमें 140 गवाहान शामिल हैं, 7 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं और 5 गवाहान ऐसे हैं जिनके बयानात रिकॉर्ड करने के बाद उनके बयानात के ऊपर जिरा भी मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद अदालत ने खुर्शीद शाह के अहल खाना और उनके बेटे फ़ारूक शाह के वकील के पेश ना होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जैसे सरदार तारिक मसूद का ये कहना था कि अगर खुर्शीद शाह के अहल खाना के वकला अदालत में पेश नहीं होंगे तब भी इस केस को चलाएंगे, लेकिन अपना जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने नैब के वकला से ये कहा कि अगर मुल्ज़मान ज़मानत लेने के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होते तो फिर नैब जो है वो ट्रायल कोर्ट में सेक्शन 514 की दरख्वास्त क्यों नहीं देता। इसके बाद मखदूम अली खान जो कि खुर्शीद शाह के वकील हैं, उनके दलाइल का बाकायदा आगाज़ हुआ। मखदूम अली खान का ये कहना था कि नैब ने खुर्शीद शाह के मुबैना बेनामीदारों को रेफरेंस में शामिल ही नहीं किया। 2012 में खुर्शीद शाह के खिलाफ ये इंक्वायरी नैब ने बंद कर दी थी और पहली इंक्वायरी से जब कुछ नहीं मिला तो फिर दूसरी इंक्वायरी नैब ने शुरू कर दी, लेकिन दूसरी इंक्वायरी शुरू करने से पहले नैब को अदालत से इजाज़त लेना चाहिए थी, लेकिन नैब ने दूसरी इंक्वायरी शुरू करने से कबल अदालत से किसी किस्म की इजाज़त नहीं ली। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ये कहना था कि बदकिस्मती से, ये नैब के हवाले से रिमार्क्स दे रहे हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, के बदकिस्मती से हुकूमत के बदलने से नैब के रवैयों में झुकाव आ जाता है। बहुत से मुकदमात में नैब जो है वो अपीलें दायर नहीं करता। आम पटवारियों के मुकदमात हों तो नैब जो है अपील दायर करने से रुकता नहीं है। यानी बहुत से मुकदमात का जो हवाला दे रहे थे, यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद जज साहब के जहन में हुदैबिया का केस भी होगा कि इतना बड़ा केस था, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, लेकिन नैब ने उसके खिलाफ अपील जो है वो टाइम के अंदर विद इन लिमिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की। लेकिन जज साहब का कहना था कि अगर आम पटवारी की करप्शन का मुकदमा हो तो नैब उसमें अपील दायर करने से गुरेज नहीं करता। आगे चल के हुकूमत के हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ये कहना था कि अपनों के मुकदमा तो एंटी करप्शन को भेज दिए जाते हैं, और यहाँ पर शायद वो इशारा कर रहे थे रिंग रोड केस की तहकीकात के हवाले से जो हुकूमत पंजाब का जो महकमा है एंटी करप्शन, उसे ये तहकीकात करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ये कहना था कि मुखालफिन के जो केसेस हैं वो नैब में भेजे जाते हैं ताकि उन्हें फंसवा दिया जाए। और आगे चल के जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि नैब की जो गैर जानिबदारी है वो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। अपोजिशन के हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से हुकूमत के बदलने से नैब के रवैयों में झुकाव आ जाता है, यानी जब हुकूमत में होते हैं तो अब नैब का रवैया हुकूमत के लोगों के साथ कुछ होता है, लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन में आते हैं तो नैब के रवैये बदल जाते हैं। आगे चल के मखदूम अली खान ने अदालत से ये कहा कि नैब ने असासों की मालियत का तयन, यानी खुर्शीद शाह की मालियत के असासों का तयन किस तरह से किया, ये वाज़ेह नहीं किया गया। खुर्शीद शाह पर अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम नहीं है। नैब ने असासों की मालियत कई गुना बढ़ाकर जो है वो रेफरेंस में शामिल की है, जिस पर सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अहलिया जो खुर्शीद शाह के जो अहलिया हैं उन्हें हाउस वाइफ जो है बताया गया है, लेकिन उनके भी असासे हैं, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा कि हाउस वाइफ के इतने ज़्यादा असासे कैसे बन गए। जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि मैं अहलिया या जो अहल खाना है खुर्शीद शाह के उनका वकील नहीं हूँ, उनके वकील खुद पेश होकर उनकी वकालत करेंगे। लेकिन जो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है उस पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि नैब कहता है कि जो अहल खाना है वो खुर्शीद शाह के बेनामीदार हैं, लेकिन अहल खाना का ये कहना है कि उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी या एहसासे बनाए हैं अपने ज़राए के साथ बनाए हैं, लेकिन मैं सिर्फ अदालत की ऑब्जर्वेशन के ऊपर अदालत को जवाब दे रहा हूँ। इसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि नैब के मुकदमात में ज़मानत का एक मयार है, अगर ज़मानत की दरख्वास्त उस मयार पर पूरी नहीं उतरती तो फिर अदालत जो है वो ज़मानत नहीं दे सकती। इसके बाद आज की अदालती कार्रवाई को कल तक मुलतवी कर दिया गया। खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात को कल तलब किया गया है, खुर्शीद शाह के बेटे फ़र्रुख शाह को तलब किया गया है, और उसके साथ सिंध के सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह को भी तमाम वो मुलजमान जिन्हें ज़मानत मनसूखी का नोटिस दिया गया है उन्हें भी कल जो है वो अदालत की जानिब से तलब कर लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से। 1 घंटा रोज़ाना समाअत होती है, लेकिन आज जो है वो 1.5 घंटा जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत की गई। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो हामिद खान के वकील शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर जो जजेस ने सवालात उठाए उन सवालात से 3 प्रोपोजिशन जो है वो अमर्ज होती हैं। एक उनका ये कहना था कि क्या आला अदलिया के जजेस को बगैर इंक्वायरी के जज के ओहदे से निकाला जा सकता है। दूसरी प्रोपोजिशन ये है कि क्या जजेस को फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक नहीं है। तीसरा नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि क्या आला अदलिया के जजेस को गैर वाज़ेह कंडक्ट पर निकाला जा सकता है, जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने तीनों प्रोपोजिशन पर यह जवाब दिया कि अगर जज अपनी तकरीर के मंदजात को तस्लीम कर ले तो फिर उसका क्या होगा, क्या फिर उस पर इंक्वायरी हो सकती है। दूसरा उन्होंने जवाब दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से आप कह रहे हैं कि जज का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, लेकिन जज का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो स्पेस है कि कितनी कर सकता है वो कोड ऑफ कंडक्ट में बता दी गई है। तीसरी प्रोपोजिशन का क्या जवाब दिया मैं नहीं सुन सका, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आगे चलते हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल का कहना था कि हमारे सामने 2 फैसले हैं। एक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का फैसला है जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया गया था। दूसरा फैसला जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का है जिसमें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ था उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया था। लेकिन ये दोनों जो फैसले हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्री प्रोसीडिंग के हवाले से हैं, लेकिन जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो केस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्री प्रोसीडिंग में नहीं आता बल्कि पोस्ट प्रोसीडिंग और रिकमेंडेशन में आता है। आगे चल के उमरता बंदयाल साहब ने यह भी कहा क्या काउंसिल के फैसले पर कोई एपलेट फोरम के तौर पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। आइन में तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर किसी किस्म की अपील की गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो हम किस तरह से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी थी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को ओहदे से हटाने के हवाले से हम किस तरह से गुंजाइश पैदा करके उन्हें अपील का हक दे सकते हैं। जस्टिस उमरता बंदयाल का कहना था कि आइन में ना हम तरमीम कर सकते हैं ना आइन के किसी आर्टिकल को हम कलअदम करार दे सकते हैं। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का अख्तियार है। अगर आपको एपलेट फोरम चाहिए तो आप पार्लियामेंट से कहें कि वो आइन में तरमीम कर दे। हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अदालती फोरम नहीं है, आला अदलिया के किसी जज को किसी एक फोरम के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। यानी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई की है उस पर हामिद खान कह रहे थे कि एक अपील का हक जो है वो किसी भी जज को जिसके खिलाफ भी कार्रवाई हो उसे मिलना चाहिए। इस पर जस्टिस उमरता बंदयाल का कहना था कि अभी तक मेरिट का हमने इस केस का जायज़ा नहीं लिया
तकरीर हमने आपको इसलिए पढ़ने नहीं दी थी क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो आर्टिकल 211 का बार है, हमारा फोकस उसी पर है। सबसे पहले इस रुकावट को आप अबूर करें। हामिद खान ने कहा, मैं तो समझता हूं कि मैं आर्टिकल 211 की बार को अबूर कर चुका हूं। IMC का इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का फैसला मौजूद है, 13 जजेस का ये फैसला है और ये फैसला आप 5 जजेस के ऊपर भी बाइंडिंग है। और इसमें यह कह दिया गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अदालत नहीं है बल्कि एक डोमेस्टिक फोरम है, जिस पर जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि आर्टिकल 211 में 3 बातें की गई हैं। एक, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्री प्रोसीडिंग के हवाले से, दूसरी पोस्ट प्रोसीडिंग के हवाले से और तीसरा जज की रिमूवल को क्या सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त के जरिए चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि मामूली मुकदमात में अदालत कह चुकी है कि साइल को एक अपील का हक मिलना चाहिए। जिस पर हामिद खान साहब ने यह जवाब दिया कि ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का या आला अदलिया का जज है उससे एक अपील का हक नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद हामिद खान साहब ने शौकत सिद्दीकी साहब की वो तकरीर पढ़ी जो उन्होंने 21 जुलाई 2018 को की थी, जिस पर बाद उन्हें जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। जब वो ये तकरीर पढ़ रहे थे तो बेंच के जो 5 जजेस थे वो सर झुका कर, क्योंकि उनके पास भी रिकॉर्ड के ऊपर वो तकरीर मौजूद थी, हामिद खान पढ़ते रहे और जज साहबान जो है उस जो उनके सामने डॉक्यूमेंट्स थे वो उसी अपील को उसी तरह से उसी तकरीर को जो है वो पढ़ते रहे और देखते रहे। ये तकरीर जब उन्होंने मुकम्मल कर ली, तकरीर पढ़ के सुना दी हामिद खान ने, तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जैसे शौकत सिद्दीकी ने जो स्पीच की वो अदलिया से मुतल्लिक उसमें मनफी राय दी गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था ये तकरीर जो है शौकत सिद्दीकी की बड़ी जज्बाती थी, कोड ऑफ कंडक्ट आप पढ़ लें, क्या कोई जज इस तरह की तकरीर कर सकता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये भी कहना था कि इसी अदालत ने जो राइट्स थे शौकत सिद्दीकी के, जो हकूक़ थे, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। और खुलकर बात करने के हवाले से जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि खुलकर बात करने का जो रुझान है वो काबिल कबूल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि मुंह में जो आए वो कह दिया जाए, इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जजेस जो है वो ज़मीर के कैदी होते हैं, हमने आइन को देखना होता है, कानून को देखना होता है। लेकिन जिस अदलिया के बारे में शौकत सिद्दीकी ने बुरा भला कहा, अभी उसी अदलिया में वापसी के हवाले से वो कोशिशें कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये भी कहना था कि जज की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो देखना होगा कि आम आदमी का कितना होता है, एक जज का कितना होता है। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि जजेस गोशा नशी होते हैं और वो अपने फैसलों के ज़रिए बोलते हैं। आगे चल के आखिरी जो सवाल किया आज की अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने इस बात का एतराफ़ किया है अपने बयान हल्फी में कि उन्होंने 3 मरतबा जो है वो मुलाकात की आयशा के नुमाइंदों के साथ। इस सवाल का जवाब देना होगा कि जज होते हुए उन्होंने आयशा के नुमाइंदों के साथ 3 मरतबा क्यों मुलाकात की। जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि अगर कोई आपके दर पर आ जाए, दरवाजे पर आ जाए, तो फिर घर में फिर उससे जो है वो मिलना पड़ता है, दरवाज़ा खोलना पड़ता है। और हामिद खान ने कहा कि शौकत सिद्दीकी ने जो तकरीर की है, इसी तरह की तकरीर किसी और जज ने भी की थी। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का उन्होंने नाम लिया कि उनकी भी कुछ तकरीरें हैं वो अदालत में पेश करेंगे। और इसके बाद आज की अदालती कार्रवाई को नाज़रीन मुलतवी कर दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल के केस की समाअत हुई है, ज़्यादा तवील नहीं थी, इसलिए उसकी कार्रवाई का अहवाल शेयर नहीं करेंगे। असद तूर से मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है वो सदीक जान साहब जो है अपने वीडियो में बताएंगे डिटेल के साथ, वो ट्वीट भी कर चुके हैं, तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।